ताजमहल के साथ ऐसा क्यों किया गया था और आखिर ये लोग एक दूसरे के ऊपर अंडे और आटा क्यों फेंक रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा म्यूजियम दिखाने वाला हूं जिसे देख आपका म्यूजियम्स पर से भरोसा ही उठ जाएगा। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमर फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 21। हम में से बहुत से लोगों को अपने बाल खींचने की आदत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम हमारे बालों को खींचते हैं तो वो कैसे अपनी रूट को छोड़कर हमारी स्कैल्प की स्किन से बाहर आते हैं? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा ही देता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जब भी किसी भी बाल को खींचकर तोड़ा जाता है तो वो किस तरीके से पहले अपनी रूट को छोड़कर स्किन की ऊपरी लेयर तक आता है और उसके बाद वो स्किन की वॉल को ब्रेक करके कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाता है। एंड ऑनेस्टली ये चीज हमारी हेयर रूट और स्कैल्प की स्किन के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो अगर आपको ये आदत है तो सुधर जाओ, वरना सर पर जब बाल रहेंगे ही नहीं तो उखाड़ोगे क्या। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि नेपाल में मौजूद कापुच ग्लेशियर लेक अपने सडन और डेंजरस आइस एवलांच की वजह से जानी जाती है। मतलब यहाँ पर आपको दूर दूर तक जरा सी भी बर्फ देखने को नहीं मिलती, लेकिन ऑल ऑफ सडन यहाँ पर ऊपरी पहाड़ों से तेज आइस एवलांच क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद ये सभी पहाड़ियों को अपने आगोश में ले लेता है और इसीलिए इस जगह को काफी ज्यादा डेंजरस प्लस एडवेंचरस भी माना जाता है। तो ये तो बात हो गई इस जगह की। अब बात करते हैं यहाँ की स्पेशलिटी की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो आइस एवलांच दिख रहा है वो कापुच ग्लेशियर लेक के आसपास आने वाला एक आइस एवलांच है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे ये आइस एवलांच चंद ही सेकंड्स में पूरी ही जगह को अपने आगोश में ले लेता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों हमने इस दुनिया में बहुत सी म्यूजियम्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा म्यूजियम दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आपका म्यूजियम्स पर से ही भरोसा उठ जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। असल में दोस्तों साउथ कोरिया में पूप म्यूजियम नाम की भी एक म्यूजियम को बनाकर तैयार किया गया है, जहां पर आपको कुछ इस तरीके की शानदार स्टैचूज और आर्ट देखने को मिलती है। वेल ये वाला तो कुछ ज्यादा ही गजब है। असल में दोस्तों इस म्यूजियम को पूप के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि ये एक नॉर्मल चीज है और किसी भी इंसान को इसके बारे में बात करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर ये शानदार सजावट का इंतजाम है। तो कौन कौन इस म्यूजियम में अब जाने वाला है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद ब्राजीलियन स्किपर कैटरपिलर की बॉडी कुछ इस तरीके से पूरी ही ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके चलते हुए आप इसके इंटरनल ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस को नेकेड आई से देख सकते हैं, या यूं कहूं कि देखने भी वाले हैं। दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको एक ब्राजीलियन स्किपर कैटरपिलर को सांस लेता हुआ और छोड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी देख सकते हैं। और ये दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे चुनिंदा जीवों में से भी एक जीव है जिसके इस सिस्टम को आप नेकेड आई से कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही लाजवाब तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि वियतनाम का एक हाउस होल्डर एक बेहद ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ दुनिया के सामने आया है, जहां पर दोस्तों उन्होंने अपने घर की फेसिंग को कुछ इस तरीके से 400 पुराने टीवी सेट्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। हाउस ओनर का कुछ ऐसा कहना है कि वो अपने पूरे ही 2 मंजिला घर को सिर्फ और सिर्फ कुछ इस तरीके के ही पुराने टीवी सेट्स का इस्तेमाल करते हुए ही बनाएंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये बिल्डिंग पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी बिल्डिंग होगी जिसको कि कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया जाएगा। एंड दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 16। किसी भी ट्रक को 70 फीट गहरी खाई से निकालने के लिए हमें क्रेन की जरूरत पड़ती है, राइट? Honestly, I don't think so. असल में दोस्तों अभी हाल ही में नागालैंड में एक ट्रक 70 फीट गहरी खाई में कुछ इस तरीके से गिर गया, जिसके बाद किसी भी प्रकार का रेस्क्यू ना मिलने के कारण नागालैंड के विलेजर्स कुछ इस तरीके से इकट्ठा होकर ह्यूमन पावर के दम पर ही इस ट्रक को कुछ इस तरीके से पुल करके वापस सड़क तक ले आए। एंड नो डाउट ये पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा अमेजिंग रेस्क्यू में से भी एक रेस्क्यू बन गया है, जहां पर सिर्फ टीम वर्क और ह्यूमन पावर का इस्तेमाल करते हुए ही इतने बड़े कारनामे को करके दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि पाइनएप्पल में ब्रोमेलियन नाम का भी एक एंजाइम पाया जाता है जिसका फेवरेट फूड मीट होता है। तो अगर आप किसी भी पाइनएप्पल के पीस को ज्यादा देर तक अपने मुंह के अंदर रखते हैं तो ये एंजाइम तुरंत ही हमारे टंग की प्रोटीन की चेन को तोड़कर आपकी टंग की मीट को खाना शुरू कर देता है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर पाइनएप्पल को ज्यादा लंबे समय तक मुंह के अंदर रखा जाए तो वो आपकी टंग, चीक्स और इंटरनल स्किन को खाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे हम इसको चबाकर अपने स्टमक तक ले जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी सलाइवा और हमारे स्टमक एसिड इसको पूरी ही तरीके से ओवरटेक कर लेते हैं, और उस कंडीशन में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पाइनएप्पल को खाएं तो तुरंत ही उसको चबाकर अपने स्टमक तक ले जाएं, वरना वो आपको खाना शुरू
कर देगा। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि चाइना के जाजो में बनाए गए मून बे होटल को 3D टाइल्स और डेकोरेशन का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे ही आप इस होटल के अंदर एंटर होते हैं ये आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस देता है। नहीं समझे तो चलिए मैं समझाता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो चाइना के मून बे होटल की है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि इस होटल को किस तरीके के 3D टाइल्स और डेकोरेशन का इस्तेमाल करते हुए एक आउट ऑफ द वर्ल्ड लुक दिया गया है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस होटल को पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत होटल्स में से भी एक होटल माना जाता है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए में एक छोटे टाइम पीरियड के लिए ऐसे टायर्स को भी बनाकर तैयार किया गया था जो ऑनेस्टली किसी भी ट्रक को अनस्टॉपेबल बना देते थे। असल में दोस्तों इन टायर्स का नाम रोलिंग एंड रोल्स था, जिनका वेट मैनेजमेंट इतना ज्यादा परफेक्ट था कि अगर आप इन टायर्स को किसी भी इंसान के ऊपर से भी निकाल देते थे तब भी उस इंसान को कुछ भी नहीं होता था। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए कोल्ड वॉर के दौरान काफी लंबे समय तक इन तरीके के टायर्स का इस्तेमाल सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता था। लेकिन क्योंकि कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद इनके अंदर क्रैक आ जाया करते थे तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बट ऑनेस्टली ये टेक्नोलॉजी अपने आप में लाजवाब जरूर थी। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आपने बहुत से एनिमल्स को अपनी टंग को बाहर निकालकर अपने शिकार को पकड़ते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी फिश भी मौजूद है जो इसी काम को बेहद ही स्वैग के साथ करती है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फिश दिख रही है उसे स्लिंग जॉ व्रेसी फिश के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि अभी आप देख ही सकते हैं कि ये फिश अपने शिकार को पकड़ने के लिए कितने अमेजिंग वे में अपनी जॉ को ही कुछ सेंटीमीटर्स आगे निकालकर उसका शिकार कर लेती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारा ही काम कुछ माइक्रो सेकंड्स में ही हो जाता है। तो ये फिश और इसकी क्वालिटी अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 11। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी थिएटर में कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर एक ना एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसको कि सारे इंपॉर्टेंट काम या फिर कॉल्स मूवी चलने के दौरान ही याद आते हैं और वो तेज आवाज में बात कर करके सभी लोगों के एक्सपीरियंस को भी खराब कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर कोई भी इंसान इसी काम को लंदन के प्रिंस चार्ल्स सिनेमा में करता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है। असल में दोस्तों इस थिएटर ने कुछ इस तरीके के निंजास को हायर कर रखा है जो कि मूवी शुरू होने के बाद थिएटर की अंधेरी जगहों में छुपकर जाकर बैठ जाते हैं और उसके बाद वो अचानक से ही उन लोगों के सामने आ जाते हैं जो कि अपनी हरकतों या फिर तेज बोल बोलकर दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस को खराब करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि सिर्फ इन्हीं निंजास के दम पर इस सिनेमा में आने वाले लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। हम सभी स्पेन को उसके टोमेटो फेस्टिवल की वजह से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेन में एक ऐसा फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसमें लोग अंडे, आटा, ठंड में ठंडा पानी और यहां तक कि पटाखे भी एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। असल में दोस्तों स्पेन में हर साल एल्स एफ्रिनेट्स नाम के फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया जाता है जहां पर वो लोग कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आटा, अंडे, टमाटर, ऑलमोस्ट वो सभी चीजें फेंकते हैं जिसकी वजह से सामने वाला इंसान गंदा हो जाए। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस फेस्टिवल को दुनिया के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब फेस्टिवल्स में से भी एक फेस्टिवल माना जाता है। तो अगर ठंड में आपका पड़ोसी आपके साथ ऐसा करे तो आप उसके साथ क्या करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी बिल्डिंग को बनवाने में सीमेंट को डाइल्यूट करते समय आप उसमें क्या डालेंगे, तो ऑफ कोर्स आप में से सभी लोग बोलेंगे कि पानी, क्योंकि यही चीज सबसे कम दाम पर और आसानी से अवेलेबल है, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसी बिल्डिंग भी है जिसमें सीमेंट में पानी की जगह देसी घी डाला गया है। असल में दोस्तों राजस्थान के बीकानेर में स्थित भांडाशाह जैन मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसको बनवाते समय पानी की जगह पर 40,000 किलो देसी घी का इस्तेमाल किया गया था और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस मंदिर को घी वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एंड दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि जैपनीज और चाइनीज रेलवे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर करती हैं। अब ये मेथड क्या है जरा समझिए। असल में दोस्तों जब भी कोई भी चाइनीज या फिर जैपनीज ट्रेन ड्राइवर वायरलेस पर अपनी ट्रेन की स्पीड को बताता है तो वो स्पीडोमीटर देखने के साथ साथ अपनी इंडेक्स फिंगर से भी कुछ इस तरीके से उस स्पीडोमीटर को टच करता है। एंड सेम थिंग गोज विद अदर डिपार्टमेंट्स। ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन की स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसको कौन सा सिग्नल देना है और ट्रेन के डोर्स को कब खोलना है या फिर बंद करना है, ये सब करने के साथ साथ वहां पर कुछ इस तरीके से पहले अपनी इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उसे शो भी किया जाता है। असल में दोस्तों इन रेलवेज का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से 95% तक ह्यूमन एरर कम हो जाती है और वास्तव में ये चीज इन रेलवेज में हमें दिखती भी है। तो आप भी इस चीज को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि विंटर सीजन में स्पेन की बहुत सी जगहों का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जिसके चलते हुए वहां की सड़कें कुछ इस तरीके से स्नो से कवर हो जाती हैं। और इस कंडीशन में वहां की गवर्नमेंट इस पेंडेमिक के चलते हुए इमरजेंसी मेडिसिन को उनके सिटीजन्स तक नहीं पहुंचा पाती। तो आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन स्पेन में कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेस्टिंग के रूप में किया जा रहा है, जहां पर वो किसी भी इंसान को आइस स्की पहनाकर कुछ इस तरीके से एक बड़े फैन को उसकी बैक से अटैच कर देते हैं और वो इंसान सड़क पर कुछ इस तरीके से आइस स्केटिंग करते हुए टाइम से मेडिसिन को लोगों तक डिलीवर कर देता है। मतलब ये तो जुगाड़ का भी बाप है। फैक्ट नंबर 6। आपको अगर पानी के अंदर कोई भी ऑक्टोपस चलता हुआ दिख रहा है तो इसका एक बेहद ही साफ मतलब है कि वो ऑक्टोपस जिंदा है, राइट? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो। असल में दोस्तों ऑक्टोपस के पैरों में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं। साथ ही साथ इन सभी पैरों का अपना एक खुद का कंट्रोल सिस्टम भी होता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ऑक्टोपस के पैरों को मूव करने के लिए हमेशा ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर किसी भी कंडीशन में कोई भी ऑक्टोपस मर ही क्यों नहीं जाता है, उसके बाद भी उसके पैर में मौजूद ये न्यूरॉन्स कई घंटों तक उसको एक जिंदा ऑक्टोपस की तरह पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और यही चीज स्कूबा डाइवर्स के लिए बहुत बड़े स्केल पर भ्रम का कारण भी बनती है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि ग्रीस में प्लेट स्मैशिंग नाम का एक बेहद ही अजीब सा ट्रेडिशन भी मौजूद है, जिसमें शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन के रिलेटिव्स कुछ इस तरीके से कपल के डांस के दौरान आसपास मौजूद प्लेट्स और क्रॉकरी को तोड़ना शुरू कर देते हैं। एंड इन द लास्ट जब ये अजीब सा एंटरटेनमेंट खत्म हो जाता है तो उस कपल को उस जगह को पूरी तरीके से साफ करके नीट एंड क्लीन भी बनाना पड़ता है। असल में दोस्तों लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि इस तरीके की अजीब सी चीज करने से आगे आने वाली जिंदगी में कपल्स की लड़ाई बहुत ही कम होती है। मतलब कुछ भी। फैक्ट नंबर 4। हंसना हम सबकी सेहत के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन क्या हो कि आपकी हंसी ही आपकी जान की दुश्मन बन जाए। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 1962 में तंजानिया में लाफिंग एपिडेमिक भी फैला था, जिसके चलते हुए एक दिन अचानक से ही वहां के स्टूडेंट्स अपने आप ही हंसना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पेंडेमिक उस पूरे स्कूल, कस्बे और आगे चलकर एक बहुत बड़े एरिया में फैल गया, जहां पर वो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तेज तेज आवाजों में हंसा करते थे। असल में दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता चला जा रहा था, जिसके चलते हुए वहां पर घबराहट और यहां तक कि बेहोशी जैसी हालत भी बनने लगे। और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी कि कैसे ये पेंडेमिक सिर्फ हंसा हंसा कर ही बहुत बड़े अमाउंट में लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि जापान का ओगाशिमा आइलैंड इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अमेजिंग आइलैंड माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पूरा ही आइलैंड एक वॉल्केनिक क्रेटर है, यानी कि इस आइलैंड पर मौजूद विलेजेस एक आइसोलेटेड वॉल्केनो माउंटेन के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी एक एक्टिव वॉल्केनो है। साधारण शब्दों में आप जो ये बहुत बड़ा गड्ढा देख रहे हैं ये एक वॉल्केनो के द्वारा बनाया गया गड्ढा है और इस गड्ढे के नीचे एक एक्टिव वॉल्केनो भी मौजूद है और यहां पर इस आइलैंड की पूरी ही आबादी बसती है। मतलब जान हथेली पर रखकर जीना अगर आप कहीं देखना चाहते हैं तो आप इस आइलैंड के लोगों को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में ब्रिटेन के बाद में मौजूद एक इंडियन रेस्टोरेंट चाय वाला एक समोसे को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब हो गया है। हालांकि अगले दिन ही ये समोसा फ्रांस में कहीं क्रैश हो गया, लेकिन किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट के द्वारा किया गया ये कार्य अपने आप में सराहना योग्य है। फैक्ट नंबर 1। ताजमहल के साथ ऐसा क्यों किया गया था? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन ताजमहल के साथ यह चीज 1 या 2 दिन नहीं बल्कि लगातार 15 दिनों तक की गई थी। लेकिन आखिर ऐसे हालात ताजमहल के साथ बने ही क्यों? असल में दोस्तों ये बात है साल 1971 की, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और उसी युद्ध के दौरान एक कंडीशन ऐसी आई जब इंडियन गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि पाकिस्तान का अगला निशाना आगरा एयरबेस या फिर ताजमहल हो सकता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को व्हाइट मार्बल का यूज करते हुए बनाया गया है, जो कि रात में भी चांद की चांदनी में भी काफी बड़े स्केल पर चमकता है और यही वो कारण था जिसके चलते हुए ताजमहल को दुश्मनों से सुरक्षित करने और इसके रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए 3 दिसंबर साल 1971 को ताजमहल को पत्तियों, पेड़ों की डालों, टाट और अलग अलग डार्क कलर के कपड़ों से ढकने के आदेश को दिया गया था, जिसके चलते हुए उस समय पर ताजमहल को लगभग 15 दिनों तक कुछ इसी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए कवर किया गया था। हालांकि ये चीज काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल थी, इसलिए इस इवेंट की बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स आपको इंटरनेट पर देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन ये ताजमहल के इतिहास की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब घटनाओं में से भी एक घटना मानी जाती है, जब ताजमहल को एक तरीके से जंगल के रूप में ही कन्वर्ट कर दिया गया था। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि ताजमहल के साथ ऐसा
क्यों किया गया था। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट और बैक से मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।